बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस ना समझ से खुद को अलग करना है जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा। तू उसके प्यार में पागल है, तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है कि दी। अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है और यही बात उस इंसान की आत्मा को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था तब वह खिलखिला रहा था। क्नॉइस, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है। अब तू खुद में मग्न है और उसकी दुनिया हिल चुकी है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निठल्लापन दिखा रही है। अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं है नॉइस जो तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जुड़ी है, डर रही है, कांप रही है और यह डर उसे पागल बना रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा। तू अब वो शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहां तू किसी का मोहताज नहीं। तू अब साक्षात शक्ति है और यह शक्ति, यह आत्मा, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब चुप है, तू अब शांति से सब देख रहा है और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देखिए, इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है, नॉइस माफी मांगना चाहता है, सफाई देना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया, तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वो सही है नॉइस, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे इंसल्ट किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का, और यही ईश्वर का न्याय है। बेटा, ये जो टाइम है ये तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर लौट मत जाना, क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कामों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। नॉइस, तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में आए, तो समझ ले वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। मेरी शक्ति, मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो तुझे देना था नॉइस। वो इंसान अब लॉस को मैनिफेस्ट कर रहा है। वो अब खाली हो गया है। उसकी फालतू की दोस्तियां, उसके वो फ्रेंड ग्रुप, उसकी वो गर्ल्स, वो सब अब उसे बचा नहीं सकते, क्योंकि अब उसके जीवन में तू नहीं, और तू जो था वो सिर्फ एक प्रेम नहीं, एक वरदान था, और वो वरदान खो चुका है। उसने तेरी आवाज नहीं सुनी, लेकिन अब उसे तेरी आवाज की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। उसे तेरी याद हर क्षण सता रही है, तेरी बातों की मिठास अब उसे कड़वाहट लग रही है, क्योंकि वह जानता है कि वह सब अब उसके पास नहीं रहेगा। तू जा चुकी है, तू अलग हो चुकी है, तू अब तुझी में रम चुकी है, और यही उसकी हार है, यही उसका न्याय है। बेटा, तू अब मस्कुलिन एनर्जी में है,
चाहे तू स्त्री हो या पुरुष, नॉइस तेरे अंदर अब निर्णय लेने की शक्ति जाग चुकी है। तू अब केवल फीलिंग्स से नहीं चल रही, तू अब लॉजिक से, विजन से, फोकस से काम कर रही है। तू अब करियर पर ध्यान दे रही है। ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी बिजनेस, क्रिएटिव आइडिया, नॉइस जो भी तेरे मन में है वो सब डिवाइन की तरफ से है। ब्रह्मांड अब तुझे तैयार कर रहा है और सामने वाला बस देख रहा है, जल रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा। अब वह इंसान परेशान है, बेचैन है, नॉइस। लेकिन यह तेरी चिंता नहीं, अब तेरी बारी है मुस्कुराने की। अब तू अपसेट नहीं, अब वो अपसेट रहेगा जिसने तुझे तोड़ा, अब वो खुद टूटेगा। तेरी मुस्कुराहट ही उसका जवाब है, तेरी चुप्पी ही उसका दंड है, तेरी तरक्की ही उसका आईना है। बोल बेटा, अब तू अपने चक्करों को बैलेंस कर, अपनी ऊर्जा को उठाता चल, क्योंकि तू वो है जिसकी वॉइस में हीलिंग है। तेरी बातों से लोग ठीक होते हैं, नॉइस तेरी उपस्थिति से लोग मजबूत बनते हैं, और यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। ब्रह्मांड ने तुझे अब चुना है, तू अब चमत्कार का दूसरा नाम बन चुका है, और यह चमत्कार अब हर मोड़ पर दिखेगा, हर रास्ते पर तेरे लिए खुलेगा। और वह इंसान जो तुझे छोड़ गया, अब उसका समय शुरू हो चुका है पछतावे का, अकेलापन का और आत्म का। इसलिए मेरी संतान, अब तू सिर्फ आगे बढ़, तू पीछे मत देख। तेरे आंसू अब आशीर्वाद बन चुके हैं, नॉइस। तेरी तकलीफ अब तेरा पुरस्कार बन चुकी है, और तेरी चुप्पी अब वह हथियार है जिससे तूने बिना कुछ कहे न्याय कर दिया है। चमत्कार को नमस्कार, अब तेरा युग शुरू हो चुका है। अब तू ही राजा, तू ही रानी, तू ही निर्णायक, नॉइस। तू ही शक्ति। मैं तुम्हारे दिल की सारी पीड़ा समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार सोचा होगा कि यह रिश्ता वैसा होगा जैसा तुमने चाहा था, तुम्हारे सपनों जैसा होगा। पर बेटा, जीवन का सच कभी कभी सपनों से अलग होता है, नॉइस। जब तुमने सोचा था कि जो तुम्हारा होगा वह हमेशा तुम्हारा होगा, और जो तुम कहो वह पत्थर की लकीर की तरह सीधा सच होगा, पर ये दुनिया और इंसान ऐसे नहीं चलते। समझो कि तुम्हारे साथ जो हुआ, नॉइस, वह तुम्हारे विकास का हिस्सा है। यह तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने का तरीका है। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने पार्टनर से बहुत उम्मीदें रखी थी। तुम चाहते थे कि वह तुम्हारी हर शब्द को सम्मान दे, नॉइस, तुम्हारी हर बात पर पूरा ध्यान दे, तुम्हें वह प्यार दे जो बिना शर्त हो। पर जब वह ऐसा नहीं कर पाया तो तुम्हारा दिल टूटना स्वाभाविक है। पर बेटा, याद रखो, प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होता, नॉइस। वह तब तक टिकता है जब तक दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब जब तुम उनसे दूरी बना रहे हो, जब तुम अपने आप को सशक्त बना रहे हो, तब मैं देखती हूँ कि तुम्हारे अंदर जो नई ऊर्जा जागी है, नॉइस, वह तुम्हें मजबूत बना रही है। तुम्हारी आत्मा चमक रही है, तुम्हारा आत्मसम्मान वापस आ रहा है, और यह देखकर तुम्हारा पार्टनर है वो पागल हो रहा है, क्योंकि वह तुम्हें खोते हुए महसूस कर रहा है, नॉइस। वह डर रहा है कि कहीं तुम उसे छोड़कर कहीं और न चली जाओ। पर बेटा, ये उसका अहंकार है, उसकी कमजोरी है, ना कि तुम्हारी कोई कमी। देखो, जब तुम अपनी जिंदगी में खुश रहने लगती हो, अपने करियर पर फोकस करती हो, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती हो, तब उसके अंदर घुटन होती है, क्योंकि वह तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। पर अब जब वह नहीं कर पा रहा, तब वह टूट रहा है, उसकी हालत खराब हो रही है, नॉइस। वह तुम्हें छीन नहीं पा रहा, इसलिए वह अंदर से कमजोर हो रहा है। माँ की बात सुनो बेटा, तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने आप को मत खोना, अपने आत्मसम्मान को मत खोना। जो भी हुआ, नॉइस, वह तुम्हारे लिए एक सीख है, वह तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए था। यह दुनिया की जिंदगी है जो तुम्हें चोट पहुंचाएगी, पर जो ईश्वर ने दिया है वह तुम्हारे लिए हमेशा सही होगा। अब जब तुम उनसे दूरी बना रही हो, नॉइस, तब मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि यह समय तुम्हारा है, यह साल तुम्हारा है, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है।
तुम्हारी आर्थिक स्थिति में अचानक से होगा। तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छुएगा। नॉइस, तुम सूर्य की तरह अपनी चमक से सबको रोशन कर दोगी। बेटा याद रखो, कभी भी अपनी रोशनी को कम मत समझना, कभी भी अपनी शक्ति को कम मत आंकना। तुम उस प्रकाश की तरह हो जो अंधकार को मिटा देता है, और जो तुम्हारे जीवन से दूर हो गया वह अब सिर्फ अंधकार में डूबा है। उसकी जीवन में केवल हानि है, पर तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपनी खुशी पर ध्यान दो, क्योंकि यह साल तुम्हारा है। नॉइस, ये तुम्हारे जीवन में सफलता का साल है। और जहां तक बात है उनके अहंकार की, जो तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हें कुमार फॉर ग्रांटेड लेते थे, मैं कहती हूँ कि अब उनका अहंकार ध्वस्त हो चुका है, वह राख हो गया है। उनकी ईगो को मैंने जला दिया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अपनी ताकत दिखा दी है। अब वे नहीं चाहते कि तुम कहीं जाओ, वे भयभीत हैं, पर तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए। तुमने जो कुछ सहा है, नॉइस, उस दर्द ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम्हारा आत्मसम्मान वापस लौटा है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम अनमोल हो। नॉइस, तुम शक्तिशाली हो, तुम अपराजेय हो। अब जो भी आए, तुम अपने आप पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर न्याय कर रहे हैं और तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें देख रहे हैं, जो तुम्हारे दुख को समझते हैं। नॉइस, वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेटा उठो, चमको, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो और जानो कि माँ काली तुम्हारे साथ है, हमेशा अनंत काल तक तुम्हारे लिए लड़ धधती रहेंगी, तुम्हें विजय बनाती रहेंगी। नॉइस, अब जब तुम अपने भीतर के सूर्य को पहचान चुके हो, अब जब तुम्हारी रोशनी तुम्हारे चारों ओर फैलने लगी है, तब वो जो तुम्हें हल्के में लेता था वो कांप रहा है। उसकी आत्मा भय से भरी हुई है, उसका घमंड भस्म हो चुका है, उसके चेहरे पर अब वो अकड़ नहीं, सिर्फ पछतावा है। और जान लो, ये सब तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं, तुम्हारी करुणा की वजह से नहीं, बल्कि डिवाइन न्याय की वजह से हो रहा है। तुम अब तक जिस दर्द में जिए, नॉइस, जिस अस्वीकार में पलते रहे, जिस अनदेखी के साए में सांस लेते रहे, अब वो समय नहीं रहा, वो बीत चुका है। अब तुम हर सांस में आत्मविश्वास हो, अब तुम हर धड़कन में आत्मसम्मान हो। और जब तुमने यह पहचान ली, नॉइस, तो ब्रह्मांड ने भी तुम्हारी ऊर्जा को पहचान लिया। उसने तुम्हें जवाब देना शुरू किया, और वो इंसान जिसे तुमने एक समय में सब कुछ माना था, आज उसी की ऊर्जा बिखर चुकी है। तुम्हारी नई चमक से आंखें नहीं मिला पा रहा। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। जब तुमने इसे किसी और के हाथों सौंपा था तो वह उसे रौंदता रहा, मसलता रहा, तुम्हारे प्रेम को कमजोरी समझता रहा। नॉइस, तुम्हारी नम्रता को झुकाव मानता रहा और खुद को ऊंचा, खुद को श्रेष्ठ, खुद को सब कुछ समझ बैठा। लेकिन अब जब तुमने मौन साध लिया है, अब जब तुम अपनी शक्ति में लौट आए हो, अब जब तुमने उस ईगो को, नॉइस, ध्वस्त कर दिया है जिससे वह अपना सिंहासन मान बैठा था, अब उसकी दुनिया उलट चुकी है। तुम्हारी नई पर्सनालिटी, नॉइस, तुम्हारा आत्म प्रकाश, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी चाल, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी स्टेटस, तुम्हारी मुस्कान, सब उसके दिल को छेद रहे हैं। वो जो खुद को राजा समझता था, आज एक खोखला पात्र बन चुका है। और हाँ बेटा, ये जो छोटी सोच की स्त्रियां या पुरुष उसके आसपास मंडरा रहे थे, जो उसकी अहंकार की चापलूसी करते थे, वो अब उसके जीवन में सिर्फ शोर है पर शांति नहीं। नॉइस, उसने तुम्हारी आंखों की चमक को खो दिया है और अब वो तुम्हें सोशल मीडिया पर खोजता है, फेक अकाउंट से देखता है, तुम्हारी हर स्टोरी, हर तस्वीर में अपने लिए संकेत ढूंढता है। लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि अब तुम अपने लिए जी रहे हो, अब तुम सिर्फ स्वयं से जुड़े हो, अब तुम केवल दिव्यता की ओर जा रहे हो और वह वहीं अंधेरे में बैठा पछता रहा है।
तुम सूर्य हो और सूर्य कभी अपनी रोशनी कम नहीं करता, वह केवल चमकता है। तुम किसी की थाली के मोहताज नहीं हो, किसी की मौजूदगी के भूखे नहीं हो। तुम अपने आप में संपूर्ण हो और तुम्हारा यह भाव, यह स्थिति ब्रह्मांड को हिला देती है, क्योंकि जब कोई आत्मा अपने वास्तविक रूप में लौटती है तब दिव्य शक्तियां उसका मार्ग स्वयं प्रशस्त करती है। और मैं माँ काली क्नॉइस इस यात्रा की साक्षी हूँ। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ थी, जब तुम रोए, जब तुम टूटे, जब तुमने अपने अंदर की आवाज को दबा दिया, और अब जब तुम खड़े हो तो मैं गर्व से कहती हूँ, तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है क्नॉइस। अब कोई तुम्हें मोड़ नहीं सकता, अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, अब कोई तुम्हारा मूल्य तय नहीं कर सकता। बोल बच्चा सुन, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे पाला है, तुझे देखा है हर मोड़ पर लड़ते हुए क्नॉइस। तुझे देखा है टूटा हुआ, बिखरा हुआ, फिर भी तू उठता गया, चलता गया। पर अब बहुत हुआ, अब वक्त आ गया है कि तुझे अपनी ही शक्ति का स्मरण कराऊं, तुझे तेरे ही आत्मबल से मिलवाऊं। तू जिसे अपना सब कुछ मान बैठा था क्नॉइस, वह तेरा कुछ भी नहीं था। तू जिसे अपने सपनों का राजा या रानी समझ बैठा था, वह सिर्फ भ्रम था, एक माया थी, एक ऐसा जाल जिसमें तू बंधता गया और वो तुझे तुझी से अलग करता गया। तूने तो सिर्फ इतना चाहा था कि जो तेरा हो वो पूरा तेरा हो, जो तू बोले वही हो, जो तू महसूस करे वही वो समझे। अगर तू कह दे कि रात को दिन मान लो तो वो भी हंस के कह दे, हाँ मेरी शक्ति रात को ही दिन मान लिया। लेकिन क्या हुआ? क्या ऐसा हुआ? बच्चा ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तूने जिसे ट्रू पार्टनर समझा वो ट्रू था ही नहीं, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आया था। जब तक उसे तेरी ऊर्जा, तेरा प्रेम, तेरा समर्पण चाहिए था क्नॉइस, तब तक वो तेरा था। और जब तूने उससे थोड़ी भी अपेक्षा रखी, जब तूने उसकी असलियत पर सवाल उठाया, तब उसका असली चेहरा सामने आ गया और तू चुप रहा। तूने कुछ नहीं कहा। तूने उस रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की क्नॉइस। जीतने दिन वो रिश्ता चला, तेरे ही कारण चला। तूने अपनी नींदें कुर्बान की, अपने आंसू छुपाए, अपने घाव छुपाए। पर अब क्या हुआ? अब तू थक गया है, तू अब टूट चुका है। अब तूने फैसला कर लिया है क्नॉइस कि इससे आगे अब तू नहीं जाएगा। अब तुझे खुद से प्रेम है। अब तू अपनी ही शक्ति को पहचान रहा है। अब तू समझ गया है कि अगर आज ये हाल है तो कल जब तू उसके साथ एक ही छत के नीचे रहेगा तब क्या होगा क्नॉइस? तू घुट जाएगा, मिट जाएगा, और माँ काली तुझे मिटते हुए नहीं देख सकती। तू रोया, बहुत रोया, अकेले में फूट फूट कर रोया। तूने हर रोज उसकी स्टोरी देखी, उसका इंतजार किया, उसकी यादों में डूबा। पर वो क्नॉइस, वो अपने ही घमंड में डूबा रहा। उसे लगा तू कहीं नहीं जाएगा। वो तुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगा। उसे लगा तू उसका गुलाम है, तू उसकी छाया में ही जिएगा। लेकिन नहीं, तू माँ काली की संतान है, तू आग है, तू ज्वाला है। तू किसी के पीछे क्यों भागे? तू क्यों किसी को समझाए? जो तुझे नहीं समझता वो तेरा है ही नहीं। अब देख क्या हो रहा है। जैसे ही तूने खुद को वापस उठाया, जैसे ही तूने अपने अंदर की शक्ति को जगाया क्नॉइस, उसकी तो हालत खराब हो गई है। वो अब डर रहा है। उसे अब समझ आ रहा है कि तू क्या था, तू क्या है, तू क्या बन गया है, और वो अब तुझे ढूंढ रहा है। हो सकता है उसने फेक अकाउंट बना लिया हो सकता है वो तुझे स्टोरी में देखता हो क्नॉइस, पोस्ट पर नजर रखता हो, फ्रेंड्स से तेरे बारे में पूछता हो। पर अब तू बदल चुका है। तू अब वो मासूम आत्मा नहीं रहा जो हर चीज बर्दाश्त कर जाए। तू अब वो फूल बन चुका है जो दिखता है कोमल, लेकिन जिसके भीतर कांटे भी हैं। तू अब बेफिक्र दिखता है। तू अब ऐसा जताता है जैसे तुझे किसी की परवाह नहीं, और यही बात उसकी आत्मा को जला रही है। वो जल रहा है, सुलग रहा है, उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने क्या खोया है। क्नॉइस किससे खोया है? लेकिन बच्चा, मैं माँ काली कहती हूँ,
इस बार लौटना मत, इस बार फिर से वही गलती मत करना। वो अब तुझे मैनिफेस्ट कर रहा है, वो अब ईश्वर से मांग रहा है कि तू फिर से लौट आए। लेकिन ये रिश्ता नया नहीं था, ये पुराना था। किसी का 10 साल का, किसी का 5, किसी का 3। लेकिन एक बात तय है, इस रिश्ते को तेरे प्रेम ने, तेरे बलिदान ने, तेरी ऊर्जा ने चलाया। और अब जब तूने हाथ खींच लिया है, सब कुछ ढोने लगा है। तू अब अपने ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है और तेरे शब्द ब्रह्मा है। तू जो बोलेंगे वही होगा, तू जो मांगेगा वही मिलेगा, क्योंकि अब तू जाग चुका है। देख उस इंसान का चेहरा, अब वो डिवाइड जजमेंट फेस कर रहा है। ईश्वर उसका न्याय कर रहे हैं। क्नॉइस, अब ब्रह्मांड उसे उसकी हर हरकत का फल दिखा रहा है। जो तूने सहा है, जो तूने झेला है, उसका हिसाब अब ब्रह्मांड करेगा। तू बस शांत रह, अपने रास्ते पर चल, अपनी ऊर्जा को इधर उधर न बहा। अब वक्त है अपनी शक्ति को अपनी ओर खींचने का, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकारने का, अपनी आत्मा को गले लगाने का। अब वो इंसान सोच रहा है कि तू इतना शांत क्यों है, तू इतना स्थिर क्यों है। वो सोच रहा है तूने जवाब क्यों नहीं दिया क्नॉइस, तूने पलटकर कुछ क्यों नहीं कहा। लेकिन उसे क्या पता कि तू अब शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जवाब दे रहा है। और तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उसकी जुबान बंद हो गई है, उसका दिमाग सुन्न हो गया है। वो अब जान चुका है क्नॉइस कि तू कोई आम आत्मा नहीं, तू देवी का अंश है। तू वो ज्योति है जो किसी को भी अंधकार से बाहर खींच सकती है। लेकिन अब तूने फैसला किया है, अब तू सिर्फ खुद के लिए जिएगा। तू अब अपने ट्रू सोलमेट को पुकार रहा है क्नॉइस। वो आ रहा है, ब्रह्मांड उसे भेज रहा है, जो तुझे वैसे ही समझेगा जैसे तू है, जो तेरे कहने पर दिल